इंटीग्रेशन रूट ऑफ 1 प्लस साइन अपने पास 1 प्लस साइन थीटा का तो फार्मूला है नहीं, इस 1 को लिखना है सेम अपने पास फार्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का कॉस स्क्वायर, इससे हाफ एंगल, क्योंकि ये साइन थीटा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 यहाँ एंगल में आएगा, साइन का जब डबल एंगल फार्मूला यूज हो जाएगा जब, तो 5/2, तो इसके लिए इसको लिखना है पहले से ही 5x/2 और प्लस साइन स्क्वायर 5x/, और जो मैंने फार्मूला अभी बोला आपको साइन थीटा वाला, वो साइन थीटा 2 साइन थीटा बाई 2 फिर 5x/2 और इनटू कॉस थीटा बाई 2। यहाँ क्या फार्मूला है अपने पास, साइन थीटा 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2। तो यहाँ थीटा की वैल्यू कौन सी है 5x, तो इसके लिए दोनों जगह क्या है, यहाँ पे 5/2। अगर ये 5/2 में है तो इसको भी आप कैसा लिखोगे फिर इन टर्म्स ऑफ वही एंगल सेम, तो इसके लिए यहाँ वैल्यू आपने 1 की लिखी है कॉस स्क्वायर 5x/2 और साइन स्क्वायर 5x/2। लेकिन अभी कैसा दिख रहा है अभी आपको, ये कॉस स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी, तो ए प्लस बी ब्रैकेट का होल स्क्वायर, तो ए की वैल्यू है कॉस 5x/2 और प्लस बी की वैल्यू है साइन 5x/2 ब्रैकेट का स्क्वायर। ए प्लस बी ब्रैकेट का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, स्क्वायर रूट और स्क्वायर दोनों टर्म क्या हो जाएंगी कैंसल। फिर यहाँ क्या बाकी है अपने पास, जो रूट के अंदर टर्म है कॉस ऑफ 5x/2 और प्लस साइन ऑफ 5x/2। कॉस का भी इंटीग्रेशन है एज वेल एज साइन का भी इंटीग्रेशन है, दोनों को इंटीग्रेशन सेपरेट करना है। फिर अभी इंटीग्रेशन कॉस ऑफ 5x/2 और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ 5x/2, सेम वही cos x का इंटीग्रेशन, लेकिन x इज रिप्लेस बाय ax, तो 1/a, तो 1/x का कोएफिशिएंट है 5/2, तो 1/a, और अभी cos का इंटीग्रेशन क्या है sin x, तो x मीन्स यहाँ 5x/2। साइन का इंटीग्रेशन है माइनस cos, तो माइनस साइन पहले भी लिखी तो भी चलेगी, तो x का कोएफिशिएंट 1/a, तो 1/5/2 और साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos x मीन्स यहाँ है अपने पास 5x/2, ये आ जाएगा 2/5, सेम यहाँ 2/5, 2/5 साइन ऑफ 5x/2 और ये माइनस 2/5 कॉस ऑफ 5x/2 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन 2/5 अगर दोनों में से कॉमन भी निकाला तो भी चलेगा, तो यहाँ 2/5 अगर कॉमन निकालते थे आप तो यहाँ आ जाएंगे कि पहले तो साइन 5x/2 और माइनस कॉस 5x/2 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। नेक्स्ट एग्जांपल इन टर्म्स ऑफ, ये भी ट्रिग्नोमेट्री ही है। इंटीग्रेशन ऑफ cos square x dx, cos स्क्वायर का अपने पास डबल एंगल फार्मूला है 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। फार्मूला कैसा था,
cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 को इधर लाना है 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा, लेकिन अपने पास तो सिर्फ cos स्क्वायर थीटा ही है, एक सा यहाँ एक्चुअली ये फार्मूला थीटा में रहता है अपने पास 11वीं में, तो ये 2 इधर, तो वैल्यू क्या आएंगी cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अगर 2 यहाँ आए तो डिनोमिनेटर में आएगा फिर 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2, तो cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2, तो cos स्क्वायर x की वैल्यू आएगी 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। ये है अपने पास डबल एंगल फार्मूला। 1 अपॉन 2 दोनों में से कॉमन और इंटीग्रेशन न्यूमरेटर को सेपरेट, फिर इंटीग्रेशन 1 dx और प्लस इंटीग्रेशन cos 2x को भी सेपरेट। 1 का इंटीग्रेशन है x और प्लस cos x, लेकिन x इज रिप्लेस बाय ax, तो x का कोएफिशिएंट तो ये है वो 1 अपॉन a वाली प्रॉपर्टी, फिर 1 अपॉन 2 और cos का इंटीग्रेशन है अपने पास sin, ये 2x एंगल एज इट इज और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, क्योंकि दोनों भी इंटीग्रेशन निकल गए। हाफ से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई, फिर हाफ इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई 2 और प्लस ये हो जाएगा 2 2 जा 4 और इंटू ये साइन 2x वाले टर्म एंड नेक्स्ट अभी है रैशनलाइजेशन वाली टर्म। रैशनलाइजेशन आपको पता ही है, इसके पहले भी एक्सरसाइज में अपने एग्जांपल हो गए हैं ये। तो इंटीग्रेशन 2 अपॉन रूट एक्स और माइनस रूट ऑफ एक्स प्लस 2 अपॉन रूट एक्स माइनस रूट ऑफ एक्स प्लस 3, रूट और यहाँ माइनस रूट में भी एक दूसरी टर्म है एक्स प्लस 3। सॉल्यूशन है, फिर इसका क्या करना है डिनोमिनेटर का आपको रैशनलाइजेशन, क्योंकि 1 अपॉन रूट माइनस रूट का अपने पास इंटीग्रेशन नहीं है, फिर रूट एक्स माइनस रूट ऑफ एक्स प्लस 3 और ये 2, इसकी रैशनलाइजिंग टर्म है रूट एक्स माइनस के बदले प्लस और सेकंड रूट एज इट इज, जिससे करना है मल्टीप्लिकेशन से उससे करो डिवीजन x प्लस 3 और डी एक्स एंड रूट ऑफ एक्स माइनस रूट ऑफ एक्स प्लस 3, इसकी रैशनलाइजिंग टर्म है रूट माइनस के बदले यहाँ लिखना है प्लस, जो रूट सेकंड रूट है वो एज इट इज, जिससे किया है मल्टीप्लिकेशन से उससे करो डिवीजन। तो ये 2 इंटू ये रूट की टर्म न्यूमरेटर में सिंप्लीफिकेशन में एज इट इज आएगी, तो इसको एक ब्रैकेट में लिखना है 2 इंटू रूट एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स प्लस 3, लेकिन डिनोमिनेटर में कैसा लिख रहा है अभी आपको a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, फिर ए स्क्वायर तो रूट एक्स का स्क्वायर है x और माइनस बी स्क्वायर, तो रूट यहाँ भी रूट का स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसल, तो ये टर्म आएगी x प्लस 3, लेकिन सिर्फ आपको इतना ख्याल रखना है यहाँ कि ये जो टर्म है ये है रूट के अंदर 2, तो इसलिए इसको क्या लिखने भी आपको एक ब्रैकेट, ये माइनस की साइन, ये दोनों टर्म को सेपरेट, फिर 2 इंटू रूट एक्स न्यूमरेटर के टर्म एज इट इज एक्स, ये माइनस एक्स और ये माइनस प्लस एक्स और माइनस एक्स के टर्म कैंसिल, यहाँ है माइनस 3 और ये 2, तो ये 2 अपॉन माइनस 3 मीन इसको तो आप ऐसा लिख नहीं सकते, तो माइनस 2 अपॉन 3 कॉन्स्टेंट है वो इंटीग्रेशन के बाहर, और इंटीग्रेशन दोनों को सेपरेट, लेकिन दोनों भी टर्म कौन सी है अपने पास रूट 2, तो इसको भी रेज़ टू पावर हाफ और इसको एक ब्रैकेट दे देंगे x प्लस 3 को और उसकी पावर हाफ, तो ये माइनस 2/3 बाहर और इंटीग्रेशन सेपरेट करते थे x रेज़ टू पावर हाफ और प्लस यहाँ भी x प्लस 3 रेज़ टू पावर हाफ, x रेज़ टू पावर n x रेज़ टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, लेकिन यहाँ x इज रिप्लेस बाय ax प्लस b, x का कोएफिशिएंट 1, तो 1 अपॉन 1, तो 1 अपॉन 1 मल्टीप्लिकेशन में आप 1 लिखते रहे, इसके लिए सिंपल x रेज़ टू पावर n का भी फार्मूला यूज किया तो भी
चलेगा। फिर ये एक्स रेस टू पावर मीन्स एक्स प्लस 3 रेस टू पावर हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1 कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, क्योंकि दोनों के इंटीग्रेशन अपने निकल गए। हाफ प्लस 1 3/2, यहाँ भी सेम हाफ प्लस 1 3/2 इक्वल टू माइनस 2/3 एक्स रेस टू पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस एक्स प्लस 3 रेस टू पावर 3/2 और यहाँ भी सेम 3/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। लेकिन ये हो जाएगा अपने पास 2/3, सेम यहाँ भी 2/3, तो फिर 2/3 और बाहर निकल, तो 2/3 ये पहले वाला, और ये जो कांस्टेंट बाहर निकलेगा ये भी क्या आएगा अपने पास 2/3, और यहाँ एक्स रेस टू पावर 3/2 और प्लस एक्स प्लस 3 रेस टू पावर 3/2 और प्लस लेकिन ये कितना हो जाएगा फिर 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9। न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर में, और ये ब्रैकेट में जो टर्म है वो एज इट इज। अभी अगर इसका ज़्यादा से ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन किया तो क्या आएगा -4/9, दोनों टर्म को कॉमन, फिर इससे मल्टीप्लाई नहीं भी किया तो भी चलेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, और पहली जो अपनी एक्सरसाइज है उसका एक्चुअली ये लास्ट एग्जाम्पल है, और ये इससे थोड़ा सा अलग है, समथिंग डिफरेंट। इफ f dash of x is equal to x minus 3 upon x cube and f of 1 is equal to 11/2, find f of x। इस आपको वैल्यू किसकी गिवन है, f dash of x की, x माइनस 3 अपॉन एक्स क्यूब एंड f of 1 की वैल्यू गिवन है, f of 1 कितनी है वो 11/2, तो फाइंड करना है आपको f of x, मीन्स f of x पूछा है लेकिन अपने पास गिवन है f dash of x। फिर आपको बाय डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन पता ही है, फिर सॉल्यूशन में आएगा अभी बाय डेफिनेशन, मीन्स बाय डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन कैसे, तो f of x की वैल्यू क्या आएगी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में f dash of x dx। f dash इसका मतलब इट इज द डी dx ऑफ f of x, तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x और इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x आ जाएगा कैंसिल, तो डेरिवेटिव के अंदर कौन से टर्म थे अपने पास f of x, इसके लिए इसका आंसर है अपने पास f of x। लेकिन इसकी वैल्यू अभी यहाँ सब्स्टिट्यूट करनी है, f of x की f dash of x की x माइनस 3 अपॉन एक्स की, x का तो इंटीग्रेशन है लेकिन 1 अपॉन एक्स रेस टू पावर 3 का नहीं है, फिर इसको न्यूमरेटर में अगर लिखा तो रेस टू पावर -3, तो दोनों को इंटीग्रेशन सेपरेट करोगे, इंटीग्रेशन x dx, या -3 कांस्टेंट बाहर, और इंटीग्रेशन एक्स रेस टू पावर ये +3 अगर न्यूमरेटर में आए तो क्या हो जाएगा -3 एक्स रेस टू पावर n, सेम यहाँ भी एक्स रेस टू पावर n, तो फिर एक्स रेस टू पावर यहाँ पावर दिखनी रही फिर कितनी है 1, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 अपॉन 2, ये -3 एक्स रेस टू पावर -3/2 + 1 -2 अपॉन -2। लेकिन अभी क्या आएगा अपने पास कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, क्योंकि दोनों की इंटीग्रेशन निकल गई, तो ये क्या है x²/2 माइनस और माइनस प्लस, और ये 3 रेस टू पावर -2 तो लिख नहीं सकते, फिर इसको अगर डिनोमिनेटर में लिखा तो 1/x², और पहले से 2, तो फिर ये 3/2 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखना है c। तो अभी ये c फाइंड आउट, ये है अपने पास, इसकी वैल्यू है ये f of x की, और ये c कांस्टेंट फाइंड आउट करने के लिए अपने पास गिवन है दूसरी वैल्यू f of 1 की, फिर f of 1 इसको अगर इक्वेशन नंबर 1 दे दिया जाए फिर, और x इज रिप्लेस बाय 1, तो कौन सी वैल्यू मिलेगी आपको कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c की, फिर पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1,
तो क्या मिलेगा आपको, एफ ऑफ एक्स इज रिप्लेस बाय 1। तो फिर एफ ऑफ एक्स जहां जहां एक्स है वहां सिंपल सब्स्टिट्यूट करना है आपको 1। यहाँ 1 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3 अपॉन 2, यहाँ भी लिखना आपको 1 स्क्वायर और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। लेकिन एफ ऑफ 1 की वैल्यू गिवन है कितनी, 11/2। तो फिर यहाँ लिखना है 11/2 और इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 2 एज इट इज और प्लस 1 का स्क्वायर 1 into 2, तो फिर इसकी वैल्यू है 3/, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। लेकिन आपने ये डायरेक्ट लिखा है एफ ऑफ 1, तो ये वैल्यू यहाँ लिखेंगे सिंस एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 11/, तो इसकी एडिशन होती है क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों का क्या है, सेम। तो 1 प्लस 3 4 और 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा वो 2। ये 2 को इधर ला लो, अगर इस साइड में आए तो क्या हो जाएगा वो -2। यहाँ बाकी रहेंगे अपने पास सिर्फ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। 2 2 जा 4, तो 11 माइनस 4 इज इक्वल टू 7 और अपॉन 2 इज इक्वल टू सी। दैट इज, इसको सीधा लिखेंगे, दैट इज सी इज इक्वल टू 7/, तो इसको बॉक्स कर लेंगे यहाँ, क्योंकि यहाँ आपको सी की ही वैल्यू फाइंड आउट करनी थी 7/2। फिर यहाँ रिप्लेसमेंट अगर की या फिर सब्स्टिट्यूट की दोबारा इक्वेशन 1 में, तो आपको क्या मिलेगा, एक्चुअली एफ ऑफ एक्स, और वही आपको फाइंड आउट करने को पूछा था, एफ ऑफ एक्स। तो फिर यहाँ पर इक्वेशन 1 बिकम्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x²/2, यहाँ सिर्फ सी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है आपको 7/2 और प्लस 3/2 x² एज इट इज और प्लस सी की वैल्यू 7/2।